हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉरफिट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जो नॉरफिट का एग्जाम होता है उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द बिहेवियरल सिंड्रोम्स एज शो इन फोटोग्राफ। यानी कि जो इमेज दिखाया गया है इसमें जो लेडी है वो वोमिट करने का ट्राई कर रही है, तो ये कौन सा बिहेवियरल सिंड्रोम के अंदर आता है। तो जो फर्स्ट है हम लोग का एनारोक्सिया नर्वोसा, ये नहीं होगा। सेकेंड है हम लोग का बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इसका आंसर होगा ए का, यानी कि इसका आंसर बी होगा बुलिमिया नर्वोसा। यानी जो बुलिमिया नर्वोसा कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो लेडी या जो मेंस होते हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग करने के बाद उनको ऐसा फील होता है कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे फील करने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी खाए रहते हैं उसको वोमिट करने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है उसमें लेडी है वो वोमिट करने का ट्राई करती है। तो जो फर्स्ट का आंसर हम लोग का होगा बुलिमिया नर्वोसा, यानी कि बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड है हम लोग का फियर ऑफ सिचुएशन सो इन द फोटोग्राफ एज नॉन एज। यानी कि जो सेकेंड में हम लोग का दिखाया गया है जो लेडी है वो मिरर के सामने, यानी ये रियल इमेज है और ये मिरर वाला इमेज है। तो जो लेडी रहेगी उसको यानी कि नॉर्मल रहेगी, यानी मोटा नहीं रहेगी, लेकिन जो इमेज में अपना देखेगी, इमेज देखेगी मिरर में जाके देखेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या करेगी, जो भी खाना वगैरह होगा उसको अवॉइड करेगी। तो यही बोल रहे हैं कि फियर ऑफ सिचुएशन सो इन द फोटोग्राफ इज नॉन है। यानी जो फियर ऑफ सिचुएशन इस इमेज में दिखाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीटोफोबिया, यानी इसका आंसर होगा बी। सीटोफोबिया मीन्स होता है कि जो पर्सन रहेगा वो नॉर्मल वेट रहेगा उसका, लेकिन जब वो मिरर के सामने जाके देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये भी एक बिहेवियर सिंड्रोम से जिसमें वो क्या करेगा कि जो भी नॉर्मल ईटिंग पैटर्न रहेगा उसको चेंज कर देगा, बहुत कम खाएगा, जिसके चलते उसका जो नॉर्मल हेल्थ होगा वो अफेक्ट करेगा। तो सेकंड का हम लोग का आंसर होगा फिटोफोबिया। नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड, डिसऑर्डर इन विच पर्सन्स डेवलप सेक्सुअल अराउजल विथ ऑब्जेक्ट शो इन द फोटोग्राफ। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पर्सन होता है उसको ऑब्जेक्ट्स के प्रति होगा, उसको ऑब्जेक्ट से, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा है ये सब तो उसके सेक्सुअल अराउजल ऑब्जेक्ट्स को देख के भी आएगा। तो उसको कौन सा सिंड्रोम के अंदर हम लोग रखते हैं, इसमें बोलते हैं हम लोग फेटिशिज्म। फेटिशिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें ऑब्जेक्ट्स के देख के भी उसको सेक्सुअल अराउजल्स आता है, यानी कोई यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेटिशिज्म। इसका आंसर होगा हम लोग का डी, यानी थर्ड का आंसर हम लोग का डी होगा फेटिशिज्म। फोर्थ है हम लोग का आइडेंटिफाई पाराफिलिया शो इन द फोटोग्राफ। पाराफिलिया मीन्स होता है कि अब नॉर्मल और नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि नॉन कंसेंटिंग और कंसेंटिंग पर्सन के साथ जो सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पाराफिलिया। लेकिन ये अब नॉर्मल और जो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर उसको पाराफिलिया बोलते हैं। लेकिन जो इमेज दिखाया गया है यानी कि दो पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं ट्रेवलिंग में और ये दोनों खड़ा हुआ है, दो मैंस है वो खड़े हैं, वुमेन्स और मेंस। तो इसमें पाराफिलिया, कौन सा पाराफिलिया दर्शाया गया है, तो इसमें हम लोग का आंसर होगा डी प्रोट्यूज में। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन से मैंस रहेगा वो वुमेन्स या वुमेन्स रहेगी वो मैंस के साथ क्या कर सकता है, वो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं। नॉन कंसेंटिंग यानी कि वो पर्सन से कोई जान पहचान भी नहीं है, वो कंसेंटिंग पर्सन नहीं है, फिर भी उसके साथ एबनॉर्मल टचिंग और रबिंग्स करेगा, जो कि एक क्राइम के अंदर आता है। तो ये फोर्थ हम लोग का यही बोला है, आइडेंटिफाई पाराफिलिया शो इन द फोटोग्राफ।
यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल जो कि नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ रबिंग और टचिंग्स के चलते करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूज। इसका आंसर हम लोगों का होगा डी, यानी कि नॉन कंसेंटिंग पर्सन टचिंग और रबिंग सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है जो कि एक क्राइम के अंदर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूज। 5 है हम लोगों का मेथड ऑफ फर्स्टांस यूज शो इन द फिगर इज मेनली यूज फॉर, यानी कि इस इमेज जो दर्शाया गया उसमें जो पर्सन है वो क्या ले रहा है, तो इसमें मेनली हम लोग का जो है कोकीन ले रहा है। ये पर्सन जो डी है वो कोकिन्स, जो मैन होगा वो कोकिन्स का सेवन कर रहा है। 6 नंबर बोला है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एक्ट फॉर इन द फोटोग्राफी इज अंडर सेक्शन, यानी कि जो कमिट यानी फर्दर कमिट जो ट्राई करते हैं तो उनके लिए कौन सा पनिशमेंट रखा गया है और किस सेक्शन के अंदर आता है, तो ये हम लोग का 309 आईपीसी के अंदर आता है। यानी कोई पर्सन जो वो कमिट ट्राई कर रहा है, फर्दर कमिटमेंट का ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा एक्ट और पनिशमेंट दिया जाएगा, तो 309 आईपीसी के अंतर्गत तो उसको हम लोग पनिशमेंट दे सकते हैं। 7 है, इसमें यही बोल रहा है कि प्लांट शो इन फोटोग्राफी नॉट द सोर्स ऑफ, यानी कि जो प्लांट दिखाया गया है इमेज में वो किसका सोर्स नहीं है, तो हम लोग का मेनली जो कोकीन है वो भांग से नहीं बनता, क्योंकि ये हम लोग का जो इमेज दिखाया गया वो भांग का इमेज है। 8 नंबर बोल रहा है प्लांट शो इन द फोटोग्राफ कैन लीड टू पॉइजनिंग, यानी कि इसमें बोल रहा है जो ये इमेज दिखाया गया है ये कौन सा पॉइजनिंग कर सकता है, यानी कौन सा पॉइजनिंग लीड कर सकता है, तो उसमें हम लोग का होगा बी ओपोइड्स पॉइजनिंग ये कर सकता है। 9 है हम लोग का मैक्सिमम स्कोर ऑफ टेस्ट शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि एमएमएफ मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस, यानी कि इसमें मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है हम लोग का 30, तो इसमें पूछता है मैक्सिमम स्कोरिंग कितना होगा इसका, तो 30 हम लोग का मैक्सिमम स्कोरिंग होता है। 10 का बोल रहा है साइकेट्रिक टेस्ट शो इन द फोटोग्राफी टाइप ऑफ, यानी कि यह एक साइकेट्रिक टेस्ट है जो इमेज में दिखाया गया स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंट टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ये हम लोग का जो इमेज में दिखाया गया वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो 10 का हो जाएगा ए। 11 हम लोग का क्वेश्चन से 11 नंबर फिर ऑफ सिचुएशन फॉर इन द फोटोग्राफ इज नॉन है, यानी कि हम लोग इमेज देख सकते हैं जो ये मैन लेडीज है या मैन है वो एक फ्लावर है उसको देख के डर रही है, उसको फोबिया फील हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंथोफोबिया। एंथोफोबिया मीन्स होता है हम लोग का जो मैन होगा उसको फ्लावर से उसको फियर होगा, यानी फूल वगैरह देखेगा फ्लावर देखेगा तो उसको फियर डर फील होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंथोफोबिया। तो 11 में यही है कि जो मैन है वो फ्लावर को देख के डर रहा है, तो ये क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज शो इन फोटोग्राफ, यानी कि जो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होता है वो इमेज में शो किया गया है, तो कौन सा डिसऑर्डर, यानी कि इसमें दिया गया है गलत कैलकुलेशन है 1+1=3 दिया गया है, लेकिन 1+1=2 होता है, तो ये कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आएगा। इसमें फर्स्ट हम लोग का होगा डाइस कैलकुलिया, यानी कि डाइस मीन्स डिफ़िकल्टी एंड कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशंस, हम लोग सिंपल नेम से ही समझ सकते हैं डाइस मीन्स डिफ़िकल्टी कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशंस, यानी कि यह एक प्रकार का लर्निंग एक टाइप का लर्निंग डिसऑर्डर्स होता है जो कि जो चाइल्ड होता है उसको नंबर्स स्पेसिफिक नंबर और जो मैथ्स होता है वो रिकॉल्स और रिमेंबर्स नहीं कर पाता है, वो सीख नहीं पाता है, लर्न नहीं कर पाता है, यानी जो नंबर्स होता है और जो मैथ्स होता है वो अफेक्ट करता है इस टाइप का लर्निंग डिसऑर्डर्स में, यानी कि डिस्कूलिया एक टाइप का हम लोग का लर्निंग डिसऑर्डर्स होता है जिसमें जो बच्चा होता है जो चाइल्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं नंबर्स और मैथ्स होता है वो जल्दी नहीं सीख पाता है, हम लोग नहीं सिखा पाते उसको, सीख ही नहीं पाता है क्योंकि वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है। 13 नंबर है हम लोग का आइडेंटिफाई फियर शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि एक मैन है जो कि छोटा सा एक रूम में पैक है, यानी कि उसको क्या होता है ज़्यादा क्लोज रूम से उसको डर लगता है, यानी कि छोटा अगर क्लोज स्पेस रहता है तो उसको बहुत डर लगता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि उसको एक स्मॉल रूम्स होगा, अगर वो क्लोज रहेगा तो उसको डर लगेगा। इमेज में यही दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। 14 नंबर दे रहा है, इम्पल्स डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ फोटोग्राफ, यानी कि कौन सा इम्पल्स डिसऑर्डर दिखाया गया है इमेज में। तो ये है हम लोग का पायरोमेनिया। पायरोमेनिया हम लोग का क्या होता है, मैनिया मीन्स होता है कि वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, ओवर एक्टिविटी करता है मैनिया में। और डिप्रेशन होता है उसमें वो बहुत ही लो एक्टिविटी करता है। डिप्रेशन मीन्स वर्क कम करेगा, मैनिया मीन्स ओवर एक्टिविटी करेगा। तो इसमें क्या करेगा, आग लगा दिया है इसमें, आप लोग देख सकते हैं इमेज में, जो पर्सन है वो आग लगा दिया है, यानी कि ओवर एक्टिविटी कर रहा है। वो कभी भी आग कहीं भी लगा सकता है, जो कि एक इम्पल्स डिसऑर्डर है। उसको खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, और ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो वो आग लगा कर अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो वो पर्सन कहीं भी आग लगा सकता है, यानी कि फायर कर सकता है। तो इसमें यही इम्पल्स डिसऑर्डर है पायरोमेनिया, यानी कि उसमें क्या करता है कि वो फायर लगाने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचेगा, या उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करेगा। उसको स्ट्रेस होगा, तुरंत फायर कर देगा, यानी कि फायर उसको कहीं भी फायर कर सकता है, यानी कि आग जला सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग पायरोमेनिया, यानी कि ओवर एक्टिविटी करेगा, फायर वगैरह जल्दी लगाएगा। तो ये था हम लोग का नॉरसेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि नंबर 14 तक है। तो अगले क्लासेस में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइकेट्रिक्स का क्वेश्चन है हम लोग का इमेज बेस्ड। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।